कभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई मूवी बनती है तो उसका टाइटल कुछ इस प्रकार हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप द राइजिंग जोकर, डोनाल्ड ट्रंप द अनसोल्ड मिस्ट्री, डोनाल्ड ट्रंप मेरा नाम जोकर, डोनाल्ड ट्रंप अ कंफ्यूज्ड मैन, डोनाल्ड ट्रंप जीने नहीं दूंगा। और आजकल इस टाइप की मीम्स सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल होती रहती है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दुनिया की नजरों में नंबर 1 दिखाने के लिए भोखलाहट में एक के बाद एक उल्टे सीधे फैसले ले रहा है। और भले ही डोनाल्ड ट्रंप के ये फैसले अमेरिका को शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिट दे सके, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को शॉर्ट टाइम के लिए उठा सके, लेकिन इन फैसलों का आने वाले 10 सालों में अमेरिका को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए आज पूरा अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों का विरोध करता है। तो भाई फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बम फोड़ दिया है दुनिया के ऊपर। वो बम है H-1B वीजा का, जिसके तहत अब से H-1B वीजा पर $1 लाख की सालाना फीस वसूली जाएगी, यानी कि लगभग 88 लाख रुपए सालाना की फीस वसूली जाएगी, जो कि पहले केवल 5 लाख रुपए थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, दुनिया भर को हिला देने वाला फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने दुनिया भर के उन युवाओं को निराश कर दिया है जो कि बड़े बड़े कोर्सेज करने हैं, जो कि अमेरिका जाकर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी का सपना देख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अपने देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू अमेरिका की कंपनियों में ऑफर पाते हैं नौकरी करने का। वो सभी युवा अब बहुत ज्यादा निराश है। साथ ही बड़े बड़े देश भी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से काफी ज्यादा दुखी है और परेशान है। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये H-1B वीजा है क्या। गाइज, इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। ये एक तरीके का कर्मचारी वीजा है, यानी कि अगर कोई भी अमेरिका के अंदर किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर नौकरी करता है तो उसको H-1B वीजा लेना पड़ता है। पहले इसकी सालाना फीस 5 लाख रुपए थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद इसकी सालाना फीस कितनी हो गई है? 88 लाख रुपए। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मानिए कोई अमन है, ठीक है, एक लड़का है अमन, जिसने IIT बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है, उसने बीटेक करी है, इंजीनियरिंग करी है, ठीक है। उसको अमेरिका की अमेज़न से 1 करोड़ रुपए का ऑफर मिलता है, मतलब नौकरी का ऑफर मिलता है जिसका पैकेज 1 करोड़ रुपए है। तो अब अमन को अमेरिका की अमेज़न कंपनी में जाने के लिए सबसे पहले H-1B वीजा के लिए अप्लाई करेगा, और इसमें अमेज़न भी वीजा दिलाने के लिए अमन की हेल्प करेगी, ठीक है। यानी कि अमेरिका पहले अमेज़न को वो वीजा जारी करेगी अमन के लिए, समझ गए। पहले जिसकी फीस 5 लाख हुआ करती थी, अब इसकी सालाना फीस कितनी हो गई है? 88 लाख रुपए हो चुकी है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी IT कंपनीज है, उनमें जितने भी देश विदेश के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, लंदन हो, पेरिस हो या फिर जापान हो, ठीक है, अलग अलग देशों के जो लोग काम करने आ रहे हैं, उसमें भारत का जो हिस्सा है ना, वो लगभग 71 से 73% है। यानी कि हर साल अमेरिका जो H-1B वीजा जारी करता है, उनमें से 71% भारत के लोग होते हैं या फिर भारत के एम्प्लॉयज होते हैं। यानी कि सबसे अधिक मात्रा में भारत के ही लोग अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में आज काम कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका की जनता या फिर अमेरिका के युवा क्यों विरोध कर रहे हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए गाइस, अमेरिका H-1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए वसूलेगा। 6 साल का खर्च लगभग 50 गुना बढ़ चुका है। भारत बोला इससे कई परिवार प्रभावित होंगे। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। नए चार्जेस 21 सितंबर से लागू होंगे, यानी कि आज से हो चुके हैं। H-1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। यह 3 साल के लिए मान्य होता था, यानी कि 3 साल के लिए इसकी मान्यता होती थी, उसके बाद इसको रिन्यू कराया जाता था। यानी कि 3 साल की अगर मान्यता है, 1 साल की फीस 5 लाख है, 3 साल की 15 लाख हो गई, ठीक है।
इससे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में लगभग 5.28 करोड़ लगेंगे, यानी कि खर्च सीधे सीधे 50 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब गाइस डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के साथ साथ 3 बड़े वीजा कार्ड भी लॉन्च कर दिए हैं अपने नाम से। उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से हैं वो। गोल्डन कार्ड में हमेशा रहने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, ये गोल्डन कार्ड है। एक तो है ट्रंप गोल्डन कार्ड, एक है ट्रंप प्लेटिनम कार्ड, एक है ट्रंप कोऑपरेटिव गोल्ड कार्ड। अब देखते हैं ये है क्या। पहला है हमारा ट्रंप गोल्डन कार्ड। ठीक है, ट्रंप गोल्डन कार्ड जिसका खर्च या फिर फीस है 8.1 करोड़ रुपए। फायदा क्या मिलेगा अगर कोई इस वीजा कार्ड को लेता है? अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी का अधिकार, नागरिकता पाने में मदद मिलेगी। समझ गए इस वीजा कार्ड को लेने के बाद। एक है ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जिसकी कीमत या फिर फीस 17.6 करोड़ रुपए है। फायदा क्या मिलेगा? कंपनी दूसरे कर्मचारी को वीजा ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, दोबारा 1.76 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा कार्ड है ट्रंप प्लेटिनम कार्ड जिसकी कीमत है 41.5 करोड़ रुपए। ठीक है, फायदा क्या मिलेगा? बिना टैक्स 270 दिन तक अमेरिका में रह सकते हैं। ट्रैवल वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि ट्रैवल वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि किसी ने अपना वीजा लिया, उसको काम नहीं मिल रहा है, नौकरी ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो वो इस वीजा के तहत, ठीक है, बिना टैक्स के 270 दिन तक अमेरिका में रह सकता है। उसको अलग से ट्रैवल वीजा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में अगर आप जा रहे हो तो ट्रैवल वीजा आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये वीजा कार्ड है तो फिर ट्रैवल वीजा नहीं लेना पड़ेगा, ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब गाइस कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। H1B वीजा लेने में भारतीय नंबर 1 पर। भारत हर साल 73% वीजा भारतीयों को मिलता है। ठीक है, H1B वीजा। दूसरे नंबर पर चाइना है 12%, तीसरा फिलीपींस है 1%, चौथा कनाडा है 1%, पांचवा दक्षिणी कोरिया है और बाकी आपके अन्य देश आते हैं जो कि कुल 12% में है। यानी कि भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा इस फैसले से। अब कौन कौन सी वो बड़ी आईटी या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज है जो कि ऑफर प्रोवाइड कराती है दूसरे देशों के, यानी कि विदेशी लोगों को, एम्प्लॉयज को जो हायर करती है इस वीजा के थ्रू। तो भाई एक आंकड़ा है, ये टॉप 10 कंपनीज है 2009 से 2015 मार्च के बीच में। अमेज़न में लगभग 10,043 एम्प्लॉयज को नौकरियां दी। विदेशी एम्प्लॉयज की बात हो रही है, चाहे वो भारतीय हो, कोरियन हो या फिर फिलीपींस, चाइना, जापान, नेपाल, भूटान। ठीक है, टीसीएस ने 5,505 को, माइक्रोसॉफ्ट ने 5,188 को, मेटा ने 5,123 को, एप्पल आता है 4,202, गूगल 4,181, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी ने 2,492, जेपी मॉर्गन ने 2,422, वॉलमार्ट 2,390, साथ ही डिलोइट इसने 2,353 कैंडिडेट्स को या फिर विदेशियों को नौकरियां प्रोवाइड करी इस वीजे के तहत। क्लियर है? सबसे ज्यादा जो वीजा प्रोवाइड होता है वो अमेज़न को होता है। ठीक है, यानी कि एक साल में लगभग 10,000 के आसपास वीजे अमेज़न को प्रोवाइड कराती है अमेरिका सरकार। तो चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि H1B वीजा जो है इसके नियम क्या है, किस तरीके से ये वीजा मिलता है, इसका प्रोसीजर क्या है। ट्रैवल वीजा इजीली मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से मिलता है। हर साल लाखों की संख्या में एप्लीकेशंस आती हैं देश विदेशों से, लेकिन एक लॉटरी प्रोसेस के तहत ये वीजा बांटे जाते हैं। लाखों की संख्या में एप्लीकेशंस आती है, लेकिन हर साल लगभग 85,000 अप्रोक्सीमेटली 85,000 वीजा प्रोवाइड कराती है अमेरिका सरकार। ये देखिए H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। यह वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं, क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं, यानी कि लाखों की संख्या में आवेदन हुए, लेकिन कुछ ही लोगों को, हर एक को यहां पर यह वीजा प्रोवाइड नहीं कराया जाता, कुछ ही लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। और ये एबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन के तहत नहीं, एक लॉटरी प्रोसेस के तहत यहां पर वीजा प्रोवाइड किया जाता है। यह वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT या फिर आर्किटेक्चर या फिर हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी होता है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं होगा, या फिर कोई वैसी छोटी मोटी नौकरी कर रहा है उनको ये वीजा नहीं मिलेगा।
जो कैंडिडेट्स या फिर जो एम्प्लॉय, जो लोग टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर या फिर हेल्थ जैसे प्रोफेशन में है, इस टाइप की नौकरी के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो उन्हीं को यह वीजा दिया जाता है। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ही स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होती है। हर साल कितने H1B वीजा जारी होते हैं? अमेरिका सरकार हर साल 85,000 H1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। इस साल के लिए आवेदन पहले ही पूरे हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल अमेज़न को ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजे मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा स्वीकृत हुए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिला। हालांकि इस वीजा कार्यक्रम की आलोचना भी होती है। कई अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि कंपनियां H1B वीजा का इस्तेमाल वेतन घटाने और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने के लिए करती है। यानी कि जो अमेरिका के एम्प्लॉय हैं, अमेरिका के जो कर्मचारी हैं, इन कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर नौकरी कर रहे हैं, उनका आरोप यह है कि सरकार इस वीजे का इस्तेमाल हमारी नौकरियां छीनने के लिए, जो हम अमेरिकी हैं, हमारी नौकरियां छीनने के लिए और हमारा वेतन घटाने के लिए करती है। यह आरोप क्यों लगाया है इन अमेरिकियों ने? जाहिर सी बात है, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के जो एम्प्लॉय है, चाइना के जो एम्प्लॉय है, अगर वो अमेरिका के अंदर जाएंगे तो उनको कम वेतन पर रखा जाएगा। ठीक है, अमेरिकियों से कम वेतन पर रखा जाएगा। तो इसीलिए ये अमेरिकी कह रहे हैं कि बाहर से एम्प्लॉयज को लाया जाता है ताकि उनको कम वेतन दिया जा सके या फिर हमें हटाया जा सके और हमारी जगह विदेशियों को नौकरियों पर रखा जा सके, ये कहा जा रहा है। अब वहीं पर अमेरिका की जनता का एक तबका वो भी है जो कि उल्टा डोनाल्ड ट्रंप सरकार के ऊपर ही आरोप लगा रही है कि यह फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो वीजा है इसके तहत कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरीके से कम सैलरी पर एम्प्लॉयज मिल रहे थे। और वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उन पोस्ट के ऊपर बाहर के एम्प्लॉय को हायर करती है जिनको अमेरिकी एम्प्लॉय अस्वीकृत कर चुके होते हैं। ठीक है, जो खाली पड़ी पोस्ट है जिनके ऊपर अमेरिकी नहीं जाना चाहते, उन पोस्ट के ऊपर बाहर के एम्प्लॉयज को हायर की जाती है। तो एक तरीके से दो टाइप के स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं अमेरिका की जनता की तरफ से। समझ गए गाइस? H1B वीजा में बदलाव से भारतीयों पर क्या असर होगा? H1B वीजा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया। भारत की आईटी टेक कंपनी हर साल हजारों कर्मचारियों को H1B वीजा पर अमेरिका भेजती है। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। 71% भारतीय H1B वीजा धारक हैं और यह नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। जाहिर सी बात है गाइस, अगर किसी का पैकेज 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए है सालाना, तो वो हर साल 88 लाख रुपए की फीस कैसे भर पाएगा इस वीजे के लिए? तो उनके लिए तो फायदेमंद नहीं है। हाँ, अगर किसी एम्प्लॉय का सालाना पैकेज 10 करोड़, 12, 20, 25 करोड़ है तो उसके लिए ठीक है, उसको ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों यानी कि जो मॉडरेट कर्मचारी है या फिर शुरुआती एंट्री लेवल कर्मचारी को वीजा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती है, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसर कम होंगे। अब गाइस सवाल यह उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का विरोध कुछ अमेरिकी क्यों कर रहे हैं? साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला भोखलाहट में लिया गया है, इसका सबसे बड़ा सबूत यही है। अब शॉर्ट टर्म के लिए यह फैसला अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा सकता है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भाई 88 लाख रुपए सालाना फीस वसूली जाएगी। जो ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जिनके पैकेज बड़े बड़े हैं, जाहिर सी बात है उनको तो अपना जो वीजा है रिन्यू कराना पड़ेगा। वो तो 88 लाख रुपए सालाना फीस भरेंगे। तो शुरुआत में तो एक बड़ा अमाउंट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आने वाले 10 सालों में इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा अमेरिका की जनता को, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कोई इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं करेगा,
कौन जो एंट्री लेवल के एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है, जिनको ऑफर मिला भी बाहर से कंपनी, बाहर की कंपनी से, वो क्यों जाना पसंद करें? 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ पैकेज वाले लोग क्यों जाना पसंद करेंगे जब उनको लगभग 1 करोड़ 88 लाख के आसपास तो वीजा की फीस ही देनी पड़ रही है, तो वहां पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अमेरिका को जो सस्ते एम्प्लॉय हैं वो नहीं मिलेंगे, अमेरिकी जो एम्प्लॉय है उन्हीं को रखना पड़ेगा जिनकी सैलरी हाई होती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये फैसला फायदेमंद नहीं रहेगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने अमेरिका की इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को नंबर 1 बनाए रखने की कोशिश में ये उल्टे सीधे फैसले ले रहा है। पहले फिर चाहे वो टैरिफ का हो या फिर जो स्टूडेंट्स थे उनको वीजा प्रोवाइड करने का हो या फिर ये H-1B वीजा का हो। ठीक है, तो भाई ये एक नया अपडेट है, ये जो वीजा है, ये जो नए नियम है, ये 21 सितंबर यानी कि आज से लागू हो चुके, आज से प्रभावित हो चुके हैं। और ये केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनके सबके लिए ये लागू किया गया है। ठीक है, भारत के ऊपर बड़ा असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 71% जो वीजा प्रोवाइड होते हैं हर साल वो भारतीयों को ही होते हैं। सबसे लार्ज स्केल पर भारतीय ही कर्मचारी है जो अमेरिका के अंदर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना ओपिनियन बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला सही है फिर गलत है, या फिर भारत के ऊपर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।